ले चलो इन्हें। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे नहीं आना। बाबूजी बचाइए मुझे। बाबूजी बाबूजी, अरे मेरी ट्रेन की चेन मत खींचिए, मुझे नहीं जाना। बाबूजी बचाइए। बाबूजी चलिए। अरे मुझे नहीं जाना। चलिए। मेरी ट्रेन की चेन मत खींचिए। मैं नहीं आऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया। हावड़ा गिर गई, हावड़ा गिर गई। मैं सपना देख रहा था। थैंक यू हावड़ा, थैंक यू। सुबह के 5 बज रहे। मैंने जो सपना देखा वो सुबह देखा। लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। नहीं नहीं, मैं ये सपना सच नहीं होने दूंगा, कभी सच नहीं होने दूंगा। यार कहते हैं मालिश करके करो शरीर की टेंशन टाइट तो वजन हो जाता है लाइट। लेकिन मैं खुद की मालिश कैसे करूंगा? हाँ, गधा प्रसाद से करवाता हूँ। अरे गधा प्रसाद, अरे गधा प्रसाद, आज यार मालिश करता यार। अरे गधा प्रसाद, आना यार भाई। गधा प्रसाद, प्लीज यार मालिश कर देना यार। हमको बुला रहे थे। नहीं ठीक है। अरे सुनो तो, ए भाई सुनो, अरे इस ऑयल से ना मेरे शरीर पे मालिश कर दे भाई प्लीज। किस ऑयल से? अबे इस ऑयल से और किस ऑयल से यार? इस ऑयल से। इस ऑयल से मालिश करने से ना वजन कम होता है। सच्ची? हाँ मुच्ची। तो एक काम कर, इस ऑयल को ना मेरे शरीर पे डाल और फिर जबरदस्त मालिश कर। ठीक है। जल्दी कर ना। एक मिनट, ये बदबू कहाँ से आ रही है यार? अबे ये क्या कर रहे तू? मालिश कर रहे, मालिश। अबे यार ये कौन सा तेल लगा दिया? ये ना कोयल भाभी की सिलाई की मशीन का तेल है जो खराब हो गया था, इसमें बदबू आ रही थी। भैया इसमें ना इतने बड़े बड़े कीड़े थे, कीड़े। तूने कीड़े वाला तेल मेरे को लगा दिया यार। आप ही ने तो कहा था कि इस तेल से मालिश कर दे, इस तेल से, इससे वजन कम होता है। हम तो चुपचाप ये तेल फेंकने जा रहे थे, आपने बुला लिया। गलती हो गई यार, माफ कर दे यार। मैंने तेरे से कहा मालिश करने के लिए यार, मैं खुद ही कर लेता यार मालिश। यार तेरे को क्यों बुलाया मैं? सॉरी यार। बताइए क्या लेंगे? ठंडा गरम? बस आपका आशीर्वाद है बाबू। अरे नहीं, कुछ तो लीजिए ना। नहीं। सर कुछ नहीं लेंगे, सर कुछ लेते ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर, आइए साइड में चल के बात करते हैं। घोटे बेटा, तू घोड़ा है सबको पता है, लेकिन बेटा घोड़ा भी हर वक्त हवा से बातें नहीं करता रहता, कभी कभी सांस भी लेता है। अरे जी, तो क्या लेंगे बताइए ना। जी कुछ नहीं बाबूजी, मैं तो बस घोटक जी से बात करने को आया था, थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं भी एक काम निपटा के आता हूँ। नमस्कार। हरिओम बाबूजी। जी कुछ चाय वाय पूछ ले। हाँ। सर आप घर पर क्यों आ गए? ट्रेन पटरी से उतरवाएंगे क्या? क्या ना सुना बातें कर रहे हैं घोटक बाबू? अरे भाई मैं तो अपनी साली की शादी में जा रहा था,
सोचा जाते जाते आपको याद दिला दूं। याद है सर, मुझे बिल्कुल याद है। कल सुबह हेड ऑफिस जाके 1.25 लाख रुपए जमा करवाने। क्या सर, आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं कि इतना सा नैरो गेज काम कर सकता हूँ मैं? अरे भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है मिस्टर कोटक, लेकिन बात क्या है, वो 1.25 लाख की थी ना। फिर 1.25 लाख? सर अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो पैसे लेकर जाइए आप। अरे भाई, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। नहीं नहीं, आप पैसे लेकर ही जाइए बस। अरे कैसी बातें कर रहे हो कोटक? नहीं नहीं, आप पैसे लेकर ही जाइए बस। ठीक है, दे दो, मैं ये काम दुबे जी से करा लूंगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं भी मजाक ही कर रहा था। सर आपको मुझ पर विश्वास है, इसीलिए तो आपने मुझे 1.25 लाख रुपए दिए जमा करवाने के लिए। मैं करवा लूंगा सर कल, डोंट वरी। ठीक है, कल सुबह याद से। हाँ पक्का सर, पक्का। मैं चलता हूँ। हे भगवान, बिना ब्रेक की इस ट्रेन में अब और सफर नहीं कर सकता मैं। इससे पहले कि ट्रेन पटरी से उतर जाए, मुझे कोयल को सब सच सच बता देना चाहिए। हिम्मत करके हावड़ा की कसम खा के सब सच बोल दे कोटक, बोल दे। अरे आप कांप क्यों रहे हैं? तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को बुलाऊं? कोयल, ट्रेन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें वाइब्रेशन तो होता ही है। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। तो हाँ कहिए ना, बोलिए। बात यह है कोयल कि मैं ना मैना आ रही है? नहीं नहीं कोयल, मैना नहीं, मैं ना ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना। हे भगवान, फिर से मैना भूलूंगा, मैना भूलूंगी। फिर आप क्यों भूल रहे हैं, बताइए, बोलिए ना। बात यह है कोयल कि मैं कुछ भी कहने जा रहा हूँ तो मेरी जुबान मेरे मुंह से बोगी की तरह चिपकती जा रही है। अच्छा तो ठीक है, अगर आपकी जबान मुंह से बोगी की तरह चिपक जाती है तो आप मुझे लिख के दे दीजिए। अरे वाह कोयल, तुमने तो बिल्कुल हावड़ा के इंजन की तरह सॉलिड बात कह दी। ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, आप लिखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चॉय 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 बना कर लाती हूँ। हाँ। और ये कांपना बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ। लिखिए। कोयल, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। मुझे ऑफिस से मिलने वाला बोनस लेट हो गया, इसलिए तुम्हारे हार के पैसे लाला को चुका नहीं पाया। गर्मा गर्म चाय घोटक जंक्शन पर आ रही है। बाप रे, चलती हुई ट्रेन में चढ़ तो गया मैं, लेकिन उतरूंगा कैसे? चिट्ठी लिख तो ली, लेकिन देने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या करूं? ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय चॉय चॉय कुल्हड़ में है, देखिए पीजिए और ये बताइए कि क्या लिखा है आप। कुछ नहीं लिखा, जरूरत पड़ी तो बोल ही दूंगा। झूठ बोले कौवा काटे। अगर लिखा नहीं है तो फिर ये क्या है? कोयल, एक मिनट रहने दो ना, कुछ होगा तो मैं बोल दूंगा।
एक मिनट, पढ़ना है मुझे, दीजिए। पढ़ने दीजिए ना। कोयल सुनो। आप भी ना, लेटर ही तो है। रुकिए, पढ़ रही हूँ। कोयल, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। मुझे ऑफिस से मिलने वाला बोनस लेट हो गया, इसलिए तुम्हारे हार के पैसे लाला को चुका नहीं पाया। लेकिन लाला को किसी तरह मना कर मैं तुम्हारा हार ले आया। लाला मुझे पैसों के लिए फ़ोन करता रहा और मैं उसे टालता रहा। जब मैं गोमुख के दिए हुए पैसे लेकर लाला से मयूरी का हार खरीदने गया तो लाला ने वो पैसे तुम्हारे हार के बदले में रख लिए और मयूरी का हार देने से मना कर दिया। अब लाला को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए वो मुझे बिना पैसे हार नहीं देगा। और जो पैसे तुमने मयूरी को वापस किए हैं वो पैसे गोमुख के नहीं बल्कि रेलवे के पैसे हैं। कल तक सरकारी पैसे सरकारी खाते में जमा नहीं हुए तो मुझ पर गबन का इल्ज़ाम लग जाएगा और मुझे पुलिस पकड़कर यार्ड में बंद कर देगी। बाबूजी और मेरे परिवार पर इन सब चीज़ों का क्या असर होगा ये सोचकर मैं परेशान हो गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कोयल, मुझे माफ़ कर दो। हे भगवान, कहाँ चले गए? सुनिए, सुनिए, बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, गिल्लू के पापा आए? नहीं तो क्या बात है? गोमुख भैया, गोमुख भैया, गिल्लू के पापा हैं? नहीं तो क्या हुआ भाभी? क्वेश्चन मार्क? नहीं, ये तो पूरे घर में नहीं है। फिर कहाँ चले गए? हे भगवान, मैं क्या करूँ अब? क्या बात है बेटा? क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों है? हाँ भाभी, आपके माथे पर इतने सारे डॉट 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 डॉट, मतलब इतना पसीना? क्वेश्चन मार्क? क्या हुआ दीदी? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलो बेटा। बाबूजी। ठीक। कोयल, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। बाबूजी, भैया ने इतनी बड़ी बात ब्रैकेट में रखी, मतलब हमसे छुपाई? डॉट 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 डॉट। अरे अगर वो हमको बता देते तो हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। डॉट 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 डॉट। क्या है कि बात तो तेरी सही है, लेकिन जब आदमी के सर पर कर्ज का बोझ खड़ा होता है तो अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन बाबूजी, भैया हम सबकी टेंशन टाइट करके क्यों चले गए? बाबूजी, मैं भैया को फोन करता हूँ। ये तो जेठ जी की मोबाइल की पिन है ना? हाँ, लेकिन ये आवाज कहीं आसपास से आ रही है। ये तो ढूंढो, फोन यहीं कहीं बज रहा है। बाबूजी, वहां से, हाँ, यहाँ से आ रही है। नहीं, यहाँ नहीं, वहां से आ रही है। अभी आवाज उधर से आ रही है। अरे मैं देख के गया अभी यहाँ पर। ये क्या है? कभी तखत से आवाज आ रही है, कभी झूले से आवाज आ रही है। ये फोन को पैर लग गए क्या? क्वेश्चन है? समझ नहीं आ रहा बेटा। अभी ऐसा लग रहा है ना आवाज वहां से आ रही है। हाँ बाबूजी। चल, वहां ढूंढते हैं। मेरा फुल स्टॉप। भैया का फोन। बाबूजी, भैया का फोन।
भैया का फोन तेरे ब्रैकेट में क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। भैया हम ना सुबह नागिन भाभी की फोटो खींचने के लिए घोटक भैया का मोबाइल लिए थे, तब से ये मोबाइल हमारे पास में ही है। हरिओम हरिओम, तुझे भी घोटक का फोन आज ही लेना था। एक फोन तो तोड़ चुका है, दूसरे का भगवान जाने क्या करता। एक मिनट मेंढो, जब मोबाइल तुम्हारे पास था तब तुम हम लोगों के साथ मिलकर क्या ढूंढ रहे थे? वो भाभी, जब हम आए ना तो आप सब लोग कुछ ढूंढ रहे थे, तो हम भी साथ साथ वही ढूंढने लगे। अरे मेंढक कहीं का पूछ नहीं सकता था कि हम ढूंढ क्या रहे हैं? भाभी, बाबूजी तो कहते कि बार बार सवाल पूछना अच्छी बात नहीं होती। हरिओम हरिओम, गलती हो गई बेटा, माफ कर दे। बेटा हम लोग परेशान हैं क्योंकि घोटक भैया घर से गायब हो गए हैं। माफ कर दे बेटा, आज के बाद जब चाहे जो सवाल करना चाहे कर सकता है बेटा। ठीक है बाबूजी। तो बाबूजी बताइए, घोटक भैया के बारे में आपकी छठी इंद्री क्या कह रही है? लो, हरिओम हरिओम, बेटा तेरे ऐसे फालतू सवालों का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। फालतू? तो ठीक है बाबूजी, काम के सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा बाबूजी, जब कोई आदमी घबराया हुआ हो और डर डर के भाग रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है? अबे बाबूजी, बाबूजी इसके सारे क्वेश्चन मार्क पे जल्दी से फुल स्टॉप लगाइए, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी भी सही है बेटा। जब कोई आदमी डर के भाग रहा होता है तो उसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वो भाग रहा है। दूसरा ये कि उसे चोरी पकड़ी जाने का डर है। समझ गया? क्वेश्चन मार्क। हे भगवान, इसका मतलब घोटक भैया की चोरी पकड़ी जाने वाली थी, तभी बाबूजी वो घबराए हुए थे और डर डर के भाग रहे थे। भगवान, इसका मतलब घोटक भैया की चोरी पकड़ी जाने वाली थी, तभी बाबूजी वो घबराए हुए थे और डर डर के भाग रहे थे। क्या कहा मेंढक? ये भाग रहे थे? कहाँ भाग रहे थे? जल्दी बोल, तूने कहाँ देखा इन्हें? मार्केट में भाभी। मार्केट में? हमने देखा घोटक भैया ना एकदम घबराए हुए थे और डर डर के भाग रहे थे भैया। हमने घोटक भैया को बहुत आवाज दी, लेकिन भैया रुके ही नहीं। हरिओम हरिओम, तो मतलब एक बात तो कंफर्म है कि घोटक चोरी पकड़ी जाने के डर से घर से भाग के गया है। दीदी, ना दीदी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। बाबूजी, हम जेठ जी के सभी दोस्तों को फोन करके पूछते, शायद कुछ पता चल जाए। गुड आइडिया। दीदी, टिश्यू से आंसू पोंछने के बाद अपने हाथ में ही रखो। इतना ज्यादा तो तुम रो रहे हो, कितने सारे टिश्यूज वेस्ट हो रहे हैं। मयूरी, यहाँ पर इतना बड़ा इशू खड़ा हो गया है और तुम्हें टिश्यू की पड़ी है। बाबूजी, भैया के सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया। डॉट 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 डॉट। किसी को भी भैया के बारे में कोई खबर नहीं। ना ही ऑफिस के किसी कलीग को उनकी खबर है भैया। घोटक को गए हुए तो काफी देर हो गई है। गोमुख, एक काम कर बेटा, तू कपी को अपने स्कूटर पर बैठा के ले जा और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सब जगह देख कर आ बेटा। जी बाबूजी। जाइए गोमुख भैया, कभी जा।